नमस्कार दिशा राइट यूट्यूब चैनल के प्यारे दर्शकों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल करते हुए लाइक जरूर कर दीजिए। प्यारे दर्शकों, आज की तारीख में बहुत बड़ी दो खबरें लाए हैं आप सभी के लिए, जिसमें पीआरडी उपनिदेशक आजाद शत्रुशाही का एक बड़ा आदेश भी सम्मिलित है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेतन और स्थायी लाभों में भेदभाव अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ है। आखिरकार कच्चे कर्मचारियों को मिली जीत। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्सर छोटे व कच्चे कर्मचारियों को लेकर बड़े बड़े फैसले दिए जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिस कारण छोटे व अस्थायी कर्मचारी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को लेकर कभी न कभी वास्तव में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, जिससे लाखों करोड़ों कर्मचारियों को इस आदेश के बाद फायदा मिलने की उम्मीद है। आज नहीं तो कल शासन प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी के द्वारा छोटे व अस्थायी कर्मचारियों के लिए कभी न कभी पिटारा खोला जाना अति आवश्यक बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कॉन्ट्रैक्टर्स कर्मचारी वही काम और वही दायित्व निभाते हैं जो रेगुलर कर्मचारी निभाते हैं, तो उनके साथ वेतन और स्थायी लाभों में भेदभाव वास्तव में अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा लेबल नहीं, काम की वास्तविकता देखी जाएगी। यह फैसला लाखों कर्मचारियों की लड़ाइयों को ताकत देता है। इसी आदेश के तहत अभी कुछ वर्षों पहले पीआरडी विभाग ने समान कार्य समान वेतन के तहत अपनी रिट हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके तहत हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में इन्हीं अनुच्छेदों का हवाला शासन प्रशासन को दिया था, किंतु अभी तक पीआरडी जवानों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। आखिर यह प्रक्रिया कब तक चलेगी, यह देखने योग्य होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं छोटे कर्मचारियों को लेकर, वह कहीं ना कहीं यह आदेश पीआरडी जवानों के जज्बातों को अवश्य ताकत प्रदान करेगा, जिसके तहत पीआरडी जवान अपने हित व अधिकार की लड़ाई को लड़ने में और अच्छा दायित्व निभाएंगे। क्योंकि कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई आदमी डूब रहा हो और उसको किसी ना किसी प्रकार से यदि बचा लिया जाए तो इसी को कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। वास्तव में पीआरडी जवानों को इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मनोबल मिलेगा। उनकी संघर्ष नीति व लड़ाई में काफ़ी अहम जो है भूमिका यह आदेश निभाएगा। पीआरडी जवान लगातार जो शासन प्रशासन से अपने हित व अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में अभी प्रक्रियाधीन माना जा रहा है। अभी कुछ समय पहले शासन के द्वारा यह निर्देश जारी हुआ था कि पीआरडी जवानों का न्यायालय में अभी विचाराधीन है। जब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आता है तब तक उनको उनका अधिकार दिया जाना जो है न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में आज पीआरडी जवानों की जो 12 तारीख लगी हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यदि हाई कोर्ट के द्वारा पीआरडी जवानों के पक्ष में स्पष्ट आदेश जारी किया जाता है तो वास्तव में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड पीआरडी जवानों के लिए यह बहुत बड़ा आदेश माना जा सकता है, जो कि पीआरडी जवानों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाएगा। वास्तव में यदि हाई कोर्ट पीआरडी जवानों के पक्ष में बड़ा आदेश करता है तो हजारों पीआरडी जवानों के परिवार में खुशियां छा जाएंगी। माना जाता है जो पीआरडी जवान सुभाष चंद्र बोस की सेना के रूप में आज तक संघर्ष करते रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। यदि पीआरडी जवानों की यह इच्छा पूरी होती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों का कायाकल्प होना वास्तव में सुनिश्चित हो जाएगा। फिलहाल पीआरडी मुख्यालय व पीआरडी जवान हाई कोर्ट के फैसले पर नजर गड़ाए हुए हैं। बहुत से पीआरडी जवान आने वाली 26 तारीख यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले दिन के लिए लगातार भीषण तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से उसमें लापरवाही नहीं कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से पीआरडी जवानों को गणतंत्र दिवस में प्रतिभाग करने के लिए चुना है तो कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों की उम्मीदों पे 4 चांद लग गए थे। तभी से पीआरडी जवान योगी सरकार के मुरीद हो गए थे, क्योंकि पीआरडी जवानों को आज के समय से पहले किसी भी सरकार ने कार्य के तहत उन्हें योग्य नहीं माना था। चाहे कोई भी सरकार आई हो, पीआरडी जवानों को हर एक सरकार ने नजरअंदाज किया, लेकिन योगी सरकार ने जो यह बड़ा फैसला लिया उससे पीआरडी जवानों की उम्मीदें वास्तव में काफी प्रबल हो गई थी। लेकिन पीआरडी जवानों के समय रहते मानदेय न बढ़ने से पीआरडी जवान नाराज तो हैं, लेकिन पीआरडी जवानों से योगी सरकार से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि योगी सरकार ही उनका भला कर सकती है। फिलहाल पीआरडी जवान लगातार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस में प्रतिभाग कई वर्षों से कर रहे हैं। इसमें यदि पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछली 26 जनवरी की रैतिक परेड में पीआरडी जवानों ने जो अहम भूमिका निभाई थी वो वास्तव में काबिले तारीफ है। कहा जाता है जब पीआरडी जवानों की कदम ताल करती हुई रैतिक परेड की टुकड़ी 2025 की रैतिक परेड में पीआरडी जवानों व महिला पीआरडी जवानों की टुकड़ियों ने जो कदम ताल कर विधानसभा के सामने से रैतिक परेड में योगदान दिया था,
के साक्षी लाखों दर्शक व मंत्री मुख्यमंत्री हुए थे। माना जाता है प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल व माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीआरडी जवानों की सलामी ली थी। दर्शकों व सोशल मीडिया व पत्रकारों की कमेंट के माध्यम से पता चल रहा है कि जिस समय पीआरडी जवान रैटिक परेड के तहत माननीय मुख्यमंत्री व राज्यपाल महोदय के सामने से गुजर रहे थे, कदमों की चाल इतनी तीव्र और इतनी ऊर्जावान थी जिससे वहां की रोड जो है कंपायमान नजर आ रही थी। माना जाता है कि पीआरडी जवानों के अतुल शौर्य की सराहना पहली बार थी, जिसकी सराहना माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं की थी। वह पीआरडी महिला टुकड़ी को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसीलिए पीआरडी जवान लगातार अपनी परेड को सकुशल संपन्न करने के लिए तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की रैतिक परेड में चूक न हो। वह पीआरडी जवानों के शौर्य को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के मन मस्तिष्क में पीआरडी जवानों की एक छाप छूट जाए। आने वाले समय में यानी कि उत्तर प्रदेश के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी जिससे पीआरडी जवानों की अहम भूमिका के तहत उन्हें बड़ा जो है लाभ दे सकें। फिलहाल पीआरडी जवान 26 जनवरी 2026 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, जिसके तहत एक आदेश जारी हुआ है पीआरडी मुख्यालय से पीआरडी उप निदेशक अजात शत्रु शाही के द्वारा। आदेश जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी जनपद चंदौली, शामली, गाजियाबाद, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, मिर्जापुर, बरेली, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, भदोही आदि के लिए जारी किया गया है। इसमें लिखा गया गणतंत्र दिवस रैतिक परेड में सम्मिलित किए जाने हेतु अतिरिक्त 11 पीआरडी स्वयंसेवकों को आमद कराने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर में गणतंत्र दिवस रैतिक परेड हेतु पीआरडी स्वयंसेवकों का परेड अभ्यास कराया जा रहा है। उक्त रैतिक परेड में प्रतिभाग करने हेतु अतिरिक्त 11 पीआरडी स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। उक्त परेड में प्रतिभाग करने हेतु 11 पीआरडी स्वयंसेवकों की सूची पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अपने जनपद में उल्लिखित पीआरडी स्वयंसेवकों को 11 जनवरी 2026 पूर्वाह्न तक आमद कराना सुनिश्चित करें। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ, भवदी अजात शत्रु शाही, उप निदेशक पीआरडी। आप सभी को बता दें कि पीआरडी जवान जिस लगन व मेहनत के साथ लगातार 26 जनवरी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, वहीं कुछ न कुछ पीआरडी जवान की छटनी के तहत उनको बाहर करते हुए नए 11 पीआरडी जवानों को मौका दिए जाने के तहत यह कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे पीआरडी जवानों की रैतिक परेड में 4 चांद लग जाएं, किसी प्रकार की त्रुटि न हो। पीआरडी जवानों के इस योगदान के लाखों दर्शक जो है साक्षी बनने वाले हैं। पीआरडी जवानों के इस अतुल्य शौर्य और पराकाष्ठा को देखने के लिए लाखों की भीड़ विधानसभा पर उमड़ेगी। वहीं बहुत सारे पत्रकार और सोशल मीडिया बंधु भी अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में पीआरडी जवानों का यह कार्य आने वाले समय में इतिहास का साक्षी बनेगा, जो कि आने वाली नई पीढ़ी को यह बताएगा कि किस प्रकार से पीआरडी जवानों ने अपने कर्तव्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पराकाष्ठा व ईमानदारी के तहत किस प्रकार से अपने दायित्वों को भली भांति निभाया था। आने वाली पीढ़ी देख सकेगी कि पीआरडी जवानों ने हर एक कदम को मिलाने के लिए किस प्रकार से अपनी भरपूर तैयारी की थी, किस प्रकार से विधानसभा पर पीआरडी जवानों ने अपना अतुल्य योगदान दिया था। फिलहाल पीआरडी जवानों की आज की नज़र तो वास्तव में सोशल मीडिया पर ही टिकी हुई है कि हाई कोर्ट क्या आदेश देने वाला है पीआरडी जवानों के पक्ष में। हमारा चैनल भी लगातार हाई कोर्ट से संपर्क बनाए हुए है, जिससे पीआरडी जवानों के पल पल की खबर हमारे चैनल के माध्यम से पीआरडी जवानों को अवगत कराई जा सके। हमारे वास्तव में प्रिय मित्र लगे हुए हैं हर एक जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, ताकि हर एक पीआरडी जवान को समय रहते सही व सटीक जानकारी मिल सके। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे दिशा राइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको समय रहते मिल सके। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर भी करिए, जिससे नए दर्शक भी हमारे दिशा राइट चैनल से जुड़ सकें। हाल आज की वीडियो में यहीं तक। आगे हम एक नई व लेटेस्ट वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। आपकी हर एक खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों।